हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पिछले क्लास में हम लोग केमिकल इक्वेशन क्या केमिकल रिएक्शन के बारे में जाने थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का टाइप क्या क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। सबसे पहला टाइप जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट आर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रोड्यूस और एब्जॉर्ब। तो पहला टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, types of chemical reaction, types of chemical reaction on the basis of heat produced or absorbed, on the basis of heat produced and or absorbed। तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर केमिकल रिएक्शन में हीट या तो प्रोड्यूस होगा या एब्जॉर्ब होगा, तो उस बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। पहला क्या है? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक। इंडो का मतलब अंदर लेना, एक्सो मतलब बाहर देना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट को क्या करे, अंदर ले, मतलब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर छोड़ना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी बाहर निकले, मतलब प्रोड्यूस हो, हीट एनर्जी क्या हो, प्रोड्यूस हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडो का मतलब टेकिंग इन मतलब एब्जॉर्ब, टेकिंग इन मतलब एब्जॉर्ब। एक्सो मतलब गिविंग आउट मीन्स प्रोड्यूस, गिविंग आउट मीन्स प्रोड्यूस। ठीक है। तो जहां पे हीट एनर्जी को, कोई भी रिएक्शन हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या हो, बाहर को निकले, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो, जब दो चीज को मिला है तो एक नया चीज बने और उसके साथ हीट एनर्जी भी निकले, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब हम लोग किसी चीज का रिएक्शन करवाते हैं, हीट एनर्जी को लेकर एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब किसी चीज को जलाते हो तो उसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना, फिर कोई नया चीज बनता है। ठीक है। जैसे कंबशन ऑफ मैग्नीशियम Mg+O2 MgO, तो इसमें हीट एनर्जी लिया ना, मैग्नीशियम को तुम जलाया तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो इसमें हीट एनर्जी लिया। तो जहाँ पे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जहाँ पे हीट एनर्जी बाहर निकलता है, मतलब प्रोड्यूस होता है, कहीं उसमें तुम उसको जलाते नहीं हो, है ना, सीधे वो क्या करता है, दो चीज मिलता है और उसमें हीट, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलता है, तो उसको हम क्या करते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक। वहाँ पे कोई आग लगाने की जरूरत नहीं है, न्यूक्लियर आपस में रिएक्ट करके बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, तो वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। और जैसे फॉर्मेशन ऑफ ये जो व्हाइट वॉशिंग करता है, स्लेक लाइन, उसमें भी हीट एनर्जी बहुत ज्यादा निकलता है, तो क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो लिख लो इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जो उतार लेना on the types of chemical reaction on the basis of heat produced or absorbed. There are two types of endothermic and exothermic, और दोनों के बारे में लिख लो। सबसे पहले देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। एंडोथर्मिक comprises endo plus thermic, where endo means
where Indo means absorb, ठीक है, absorb, and thermic means heat, Indo means absorb and thermic means heat, ठीक है. So the reaction, so the chemical reaction which absorbs, heat energy, so the chemical reaction which absorbs heat energy is called endothermic, reaction. Clear? Example, FeSO4 iron sulfate on absorbing heat gives iron oxide, मतलब ferric oxide Fe2O3 plus SO2 plus SO3 सो बैलेंस कर दोगे. इसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ दो देना. दो आयरन यहाँ हो गया, तो ऑक्सीजन हो गया 4 2 जा 8, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 + 2 5 5 + 3 8, और यहाँ पे सल्फर भी 2, यहाँ पे सल्फर 1 और 1 2. क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन. देखो आयरन सल्फेट क्या किया, हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब किया इसमें. तुम जब इसको हीट किए तो क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, जल्दी इसको उतार लोगे, पॉज करके उतार लेना. दूसरा क्या लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइन. दूसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हो, देखो एनसीईआरटी में जितना भी एग्जांपल है सारा लिखवा देना है और याद भी करोगे, क्योंकि कोई भी एग्जांपल दे सकता है. किसी एग्जांपल पे कोई वेरिएबल जैसे बोल देगा यहाँ पे x पुट कर देगा और बोलेगा व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन फेरिक ऑक्साइड इज हीटेड एंड ये इज प्रोड्यूस्ड. तो उसके साथ ये k या x क्या प्रोड्यूस होगा, तो वो तुमको पता होना चाहिए. ठीक है, चलो इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइन. फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइन. देखो CaCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं, जब इसको क्या कर सप्लाई करते हैं, हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी लाइमस्टोन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन. ठीक है, जब लाइमस्टोन को हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO सॉलिड के फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइन प्लस ऑक्सीजन, प्लस क्या बनेगा इसके साथ, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब हम लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो क्विक लाइन और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. तो इस पे देखो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट को क्या किया, ये एब्जॉर्ब किया और उसके साथ क्या बन गया, क्विक लाइन और कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें हीट एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब करके बनाया है क्विक लाइन. फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइन इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब क्या बोल रहे थे, सॉलिड होगा फिर क्या होगा, कौन ये तो हमेशा सॉलिड होता है ना, ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड होगा और ये गैस होगा. ठीक है,
तो क्या, तो ये दो टाइप था हम लोग का, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट प्रोड्यूस और एब्जॉर्ब। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंडीशन। अच्छा सॉरी, एक्सोथर्मिक को बताएंगे, एक्सोथर्मिक लिख लो पहले। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान दो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। हीट एनर्जी क्या होता है, प्रोड्यूस। तो हीट कंप्राइजेस एक्सो एंड थर्मिक, exo and thermic, where exo means to release or produce, exo means to release or produce, and thermic means heat, and thermic means heat. So the reaction in which heat energy is produced, is called exothermic reaction. So the reaction in which heat energy is produced is called exothermic reaction. जैसे इसका एग्जांपल होगा फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइन, ठीक है। अब क्विक लाइन जो हम लोग पिछले बार बनाए थे, क्विक लाइन, उस क्विक लाइन मतलब CaO को सॉलिड फॉर्म में अगर हम वाटर में डाल दें, पानी में डाल दें, लिक्विड में डाल दें, वाटर लिक्विड पानी में, तो क्या बनाएगा, CaOH2 बनाएगा और इसके साथ हीट एनर्जी भी निकलेगा। इसके साथ क्या निकलेगा, हीट एनर्जी भी निकलेगा। अब देखो सॉलिड CaO को अब नेचुरली किसी सॉलिड को पानी में डालोगे और वो सॉल्युबल होगा तो वो क्या बनाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन, और इसके साथ हीट एनर्जी निकल रहा है। तो यहाँ पे देखो हीट एनर्जी निकल रहा है ना, प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी निकल रहा है। तो जहाँ पे हीट एनर्जी निकलता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको हम लोग क्विक लाइन बोलते हैं, क्विक लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैक लाइन। इसी को हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। इससे ये जब प्रोड्यूस होता है पानी में डालकर, ये जब बन जाता है, इसी से व्हाइट वॉश करते हैं, है ना, इससे व्हाइट वॉश करते हैं। अब फिर जब व्हाइट वॉश करते हैं दीवार में ये लग जाता है, तो ये दीवार में क्योंकि हम लोग एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, फिर उसके साथ एक नया सबस्टेंस बनाता है, जिसकी जो 2-3 दिन में बनता है। जब क्योंकि ये 2-3 दिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते रहता है, तो 2-3 दिन में ये बनाता है, और उसके साथ क्या बनता है, वो जो नया सबस्टेंस होता है वो शाइनिंग होता है। तो याद रखना, जब भी तुम व्हाइट वॉशिंग करते हो तो 2-3 दिन तक तुम्हारा ये रूम कैसा लगता है, डल लगता है, शाइन नहीं करता। लेकिन 2-3 दिन के बाद क्या होता है, रूम एकदम शाइन करने लगता है। तो वो इस रीजन से उसको हम लोग आएंगे अभी, ठीक है। क्लियर, तो ये एग्जांपल उतार लेना। और जो सबस्टेंस 2-3 दिन में बनता है उसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है शाइनिंग, ठीक है, वो क्या होता है, शाइनिंग होता है। तो चलो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये हो गया CaCO3, चलो ध्यान दो, ये हो गया, उतार लेना। अब ध्यान दो, अभी जब हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें क्या किया हम लोग, क्या क्विक लाइन को मतलब CaO को वाटर में डाले, पानी में डाले, है ना, तो मेरा क्या बन गया, स्लैक लाइन CaOH2, और साथ में क्या हुआ, हीट एनर्जी निकला, ठीक है। ये जो CaOH हमको मिला एक्वस सॉल्यूशन में,
तो इस CaOH को हम जब व्हाइट वॉशिंग कर दिए दीवार में, तो दीवार में ये किससे रिएक्ट करेगा? दीवार में ये CO2 से रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाएगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके साथ क्या बनाएगा? वाटर H2O। तो जब भी तुम व्हाइट वॉशिंग करते हो तो 2-3 दिन तक देखते हो कि दीवार भीगा हुआ लगता है। 2-3 दिन तक दीवार क्या लगता है? भीगा हुआ लगता है। क्यों लगता है? कि जब तुम जिससे व्हाइट वॉशिंग किए हो वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, साथ में वाटर भी बनाया। अब वो वाटर कंटिन्यूअसली बन रहा है 2-3 दिन तक, तो जब तक बन रहा है टोटली इवोपरेट ना हो जाए तब तक तो दीवार भीगा हुआ लगेगा ना, तो इसीलिए दीवार भीगा हुआ लगता है। तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाई वॉल्स लुक वेट आफ्टर व्हाइट वॉशिंग for 2 to 3 days। तो क्या लिखोगे? The walls looks wet after white washing for 2 to 3 days because ये slag lines react with the atmospheric carbon dioxide to form calcium carbonate which is shining and water, and the water that is formed due to that water the wall looks wet। इस वाटर के कारण वॉल क्या लगता है? वेट दिखता है हम लोग को। समझ में आया? तो जब हम लोग करते हैं ये स्लैग लाइन से हम जब पेंटिंग कर देते हैं, व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होता है उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने में 2-3 दिन लगता है। तो 2-3 दिन के बाद क्या होता है? दीवार शाइनिंग होने लगता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? शाइन देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण क्या होता है? दीवार एकदम चमकने लगता है। लेकिन उस 2-3 दिन के बीच में क्या होता है? पानी भी बनते रहता है। तो पानी बनते रहता है तो उसके कारण दीवार क्या लगता है? वेट लगता है, गीला लगता है। ठीक है। अब 2-3 दिन बाद पानी भी सूख जाता है, पूरा पानी इवोपरेट कर जाता है, तो दीवार फिर शाइनिंग लगता है। क्लियर है? तो लिख लो, क्वेश्चन पर लिखो। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। वाई walls starts to shine? Why walls start to shine? Why wall starts to shine after 2 to 3 days? After 2 to 3 days of white washing. After 2 to 3 days of white washing. व्हाइट वॉशिंग करने के 2-3 दिन के बाद ही वो क्या साइन क्यों करता है? क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर होगा, लेकिन क्वेश्चन अलग देगा, है ना? व्हाई वॉल लुक्स वेट, मतलब भीगा हुआ। व्हाई वॉल लुक्स वेट फॉर 2 to 3 days after देखो दिख रहा है, आफ्टर इसके बाद लिखना व्हाइट वॉशिंग। आफ्टर व्हाइट वॉशिंग, ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। Why walls start to shine after 2 to 3 days of white washing? Why wall looks wet for 2 to 3 days after white washing? Wall shine 2-3 दिन के बाद क्यों करता है व्हाइट वॉशिंग के, और वॉल भीगा हुआ क्यों दिखता है 2-3 दिन तक व्हाइट वॉशिंग के बाद? ठीक है, तो इसका क्या होगा? आंसर लिख लेंगे। अच्छा, इसका आंसर सब लोग लिख कर व्हाट्सएप पे भेजना, हम चेक करेंगे, जिसका गलत होगा उसको लिखवा देंगे। ठीक है, मुझसे लिखना, खुद से लिखना चाहिए। हाँ, क्लियर? तो हम लोग का एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्लियर है। ये हीट प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है? एक्सोथर्मिक, और हीट एब्जॉर्ब होता है तो क्या होता है? एंडोथर्मिक। नेक्स्ट टाइप जो हम लोग पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन में क्या आता है? मतलब कि सपोज करो हम लोग का रिएक्शन किसके कारण हो सकता है? टेम्परेचर के कारण हो सकता है। टेम्परेचर कहीं बढ़ गया या घट गया, बहुत जगह से टेम्परेचर बढ़ने घटने से हो जाता है, तो टेम्परेचर क्या है? फिजिकल कंडीशन है। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर जो बढ़ा घटा, मतलब हीट एनर्जी बढ़ा घटा, ठीक है, तो वो एक हीट एनर्जी जो बढ़ा घटा वो क्या है? फिजिकल कंडीशन। क्लियर है? दूसरा क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो सकता है केमिकल रिएक्शन। जैसे वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं वाटर में।
ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ वाटर, सॉरी सॉल्ट सॉल्यूशन हो या एसिडिक सॉल्यूशन हो उसमें, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम लोग अलग करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, क्लियर। फिर तीसरा हम लोग कैटलिस्ट डालकर भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता लेकिन केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है, मतलब केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन में डाल दें तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो ज्यों का त्यों ही रहेगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन को क्या करेगा, बढ़ा देगा, उसका स्पीड बढ़ा देगा, ठीक है, उसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं, उस पर हम आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो सब हम लोग लिखो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, जैसे लिखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, types of chemical reaction on the basis of physical condition, ठीक है। पहला थर्मल रिएक्शन, थर्मल का मतलब थर्मल रिएक्शन का मतलब रिएक्शन ड्यू टू हीट एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ने या घटने के कारण जो रिएक्शन हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल रिएक्शन। थर्मल मतलब होता है हीट, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। थर्मल पावर प्लांट मतलब वैसा पावर प्लांट जहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है हीट एनर्जी के कारण, है ना, तो थर्मल मतलब हीट। तो थर्मल रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू the change in the temperature is called thermal reaction, या the reaction which takes place due to the absorption of heat energy या due to the heat is called thermal reaction। तो लिख लो the reaction on the basis of physical condition क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग पास करवाते हैं और रिएक्शन हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। जैसे हम लोग वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। वाटर अकेले नहीं होता, वो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है या तो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो जब एसिडिक, बेसिक या सॉल्ट सॉल्यूशन में हम लोग इसको करंट को पास करवाते हैं तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयन अलग हो जाता है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएं। तो लिख लो इसको, द रिएक्शन that occurs due to the passage of electric current, is called electrolytic reaction. इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन एग्जाम्पल, ठीक है, H2O, ठीक है। H2O में हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, ठीक है। H2O में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो क्या बनता है तुम्हारा, H प्लस आयन प्लस O2 माइनस आयन बनता है, ये आयन बनता है। अब इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे, तो यहाँ 2 करोगे, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 कर लो पहले, फिर हाइड्रोजन 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 4, क्लियर है। तो ये हो जाएगा, क्लियर है। तो ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। तो हम लोग वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड जो है तुम लोग का,
थर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन, सॉरी फोटोन रिएक्शन। ठीक है, फोटोन रिएक्शन, फोटोन मतलब क्या होता है? लाइट। फोटोन मतलब क्या होता है? लाइट। तो जब किसी भी सनलाइट के कारण जो रिएक्शन हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोन रिएक्शन। ठीक है, तो जब सनलाइट पास या किसी भी चीज पे सनलाइट गिरता है तो उसके कारण जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस जब हम लोग का होता है तो क्या होता है उसमें? फोटोन रिएक्शन होता है, क्योंकि सनलाइट जब गिरता है, किस पे गिरता है? सनलाइट किस पे गिरता है? स्टोमेटा मतलब ये तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन पे गिरता है, तब जाकर ये ऑक्सीजन वगैरह ये सब बनाता है ना? क्लियर है? तो प्रेजेंस ऑफ ये सनलाइट में जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है? फोटोन रिएक्शन होता है। तो फोटोन रिएक्शन मतलब ऐसा कोई भी रिएक्शन जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में हो उसको हम क्या बोलेंगे? फोटोन रिएक्शन। तो लिख लो, द रिएक्शन that takes place the reaction that takes place due to the presence of sunlight. The reaction that takes place due to the presence of sunlight is called photon reaction. ठीक है, इसको कहीं फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन में लिखा रहता है इसको, फोटोन रिएक्शन। इट्स कॉल्ड फोटोन रिएक्शन। जैसे सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में रखोगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो जैसे AgCl, ठीक है, AgCl तो सनलाइट में रखोगे तो क्या होगा? Ag प्लस Cl2 बनेगा ना? Ag प्लस Cl2, इसको बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो AgCl2 सॉरी Ag प्लस Cl2। तो जब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सनलाइट में रख दिए तो क्या हो गया? सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। तो ये कौन सा रिएक्शन है? फोटोन रिएक्शन। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का दे दोगे। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोन रिएक्शन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट है कैटलिस्ट रिएक्शन। 30 मिनट हो गया। कैटलिस्ट रिएक्शन नेक्स्ट है। फोर्थ जो है वो है कैटलिस्ट रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो। कैटलिस्ट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो ना करे, रिएक्शन में कोई भी पार्टिसिपेशन उसका नहीं होता है, लेकिन रिएक्शन में कोई भी केमिकल रिएक्शन में उसको अगर डाल दोगे तो केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ जाता है। तो वैसे सब सब्सटेंस को हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं, है ना? तो लिख लो, कैटलिस्ट रिएक्शन में the substance that doesn't participate in chemical reaction but increase the rate of chemical reaction is called catalyst. इसको हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। जल्द इसको कैटलिस्ट। इसको कैटलिस्ट। ठीक है, अब उसके बाद उतार लिए, कौन से उतार लेना। इसके बाद तो वैसा रिएक्शन जो कैटलिस्ट के प्रेजेंट होने के कारण हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट रिएक्शन। द
the reaction that takes place, the reaction that takes place due to the presence of catalyst is called catalyst reaction. Is called catalyst reaction. Is called catalyst reaction. इसका तो कैटलिस्ट रिएक्शन क्या होगा? द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. तो ऐसा रिएक्शन जो कैटलिस्ट के प्रेजेंट होने के कारण वो उसको क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट रिएक्शन. एग्जांपल में हम लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम. ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम. तो क्या बन जाएगा? SO3. फिर क्या बन जाएगा? SO3. क्लियर? तो इसको बैलेंस कर लो. यहाँ पर तुम्हारा 2 4, तो पहले इसको और को इवन करो. 2 कर दो, ये 6 हो गया. यहाँ पे 2 और कर दोगे 4, 6 हो गया. तो यहाँ पे Pt क्या है? प्लैटिनम क्या है? कैटलिस्ट. तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में प्लैटिनम कैटलिस्ट की तरह का हम लोग यूज करते हैं. तो SO3 बन जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया कैटलिस्ट रिएक्शन. क्लियर? तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंडीशन था. अब नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ना है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक बॉन्डिंग पढ़ना है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिएशन ऑफ एटॉमिक बॉन्डिंग. एटॉमिक बॉन्डिंग का क्रिएशन के बेसिस पे नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है जो हम लोग अगले क्लास में करेंगे. ठीक है, चलो.